नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉर्न की कि पॉर्न किस देश में ज़्यादा देखा जाता है और बनाया कहाँ जाता है, और भारत सरकार को एक सजेशन दूंगा, आइडिया कि भारत सरकार इससे कैसे छुटकारा पा सकती है या कैसे ही इस सिस्टम को लागू कर सकती है। इसमें भारत सरकार का ही फायदा है। तो दोस्तों इस सिस्टम को लागू करने के लिए भारत सरकार को सबसे पहले कानून बनाना होगा, और सख्त कानून जो कि 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति पॉर्न वेबसाइट ओपन नहीं कर सकता। उसके लिए जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में थोड़ा खतरा है दोस्तों हैकर्स का, ऐसा मैं पढ़ा हूँ। हैकर्स का खतरा है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इस वजह से शायद न बनाए सरकार। बाकी मेरा सजेशन है, बाकी सरकार इसके लिए जिसको पॉर्न देखना हो, सरकार बतौर लीगल कार्ड उसके लिए जारी कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन लीगल कार्ड के लिए कर सकता है वो व्यक्ति जो आधार कार्ड ये सब इंटर करके 18 साल से ऊपर का हो, सरकार को दे, वो व्यक्ति पॉर्न साइट में इंटर कर सकता है। और दूसरा है कि सरकार इस पर और भी नियम लागू कर सकती है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ये मोबाइल पर ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। गूगल के इतिहास में जाकर के, हिस्ट्री में जाकर के चेक कीजिए, यूट्यूब के हिस्ट्री में जाकर के चेक कीजिए कि आपने बच्चों को दिया था, बच्चों ने क्या क्या देखा, क्या देखना पसंद करते हैं। उस चीज़ को आप अपने बच्चों के मोबाइल में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉर्न फिल्में बनाई जाती हैं और देखी भी जाती हैं। वहाँ लीगल है कि आप पॉर्न से जुड़ी हुई चीज़ें आप एक दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के कानून के हिसाब से युवक हो। और उसके बाद यूके है, इटली, फ्रांस, यही सब हैं जो पॉर्न फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। लेकिन भारत भी अब इन सबको पीछे छोड़ देगा कुछ सालों में, या छोड़ चुका होगा। इसका रीज़न है भारत में सस्ता इंटरनेट। उससे पहले आप ही सोचिए कि जब जियो नहीं आया था, उससे पहले कितने लोग इंटरनेट यूज करते थे। मोबाइल शायद ही आपका दुक्का गाँव में लोगों को देखने को मिलता था, लेकिन आज के डेट में हर एक के पास मोबाइल है, एक नहीं दो मोबाइल है। और मोबाइल यूजर और इंटरनेट यूजर्स के साथ साथ पॉर्न देखने की संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, और ये आने वाले सालों में और शायद बढ़ेगी। तो इसमें सरकार को एक ऐसा AI सिस्टम लगाना चाहिए जो कि इंटरनेट में वायरस की तरह घुस जाए। जैसे कोई वायरस मोबाइल में आ जाता है और हटता नहीं है, उस तरह से इंटरनेट पे उसकी एक सीमा हो, मतलब भारत से मैपिंग की हुई सीमा हो कि वो उसी एरिया में वो एक AI सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम लॉ की उसमें ऐसी कोडिंग की हो या लॉ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि उसी दायरे में, जो दायरा भारतीय गवर्नमेंट उसको दे, उसी दायरे में रह करके वो इंटरनेट यूजर जितने भी हैं उनको एक्सेस करे और उनमें उनके इंटरनेट में 24 घंटे रहे, और ये देखे कि कौन कौन साइट देख रहा है कौन नहीं। उसके लिए उस AI सिस्टम में गाइडलाइंस बाकायदा जारी कर दे। ये मेरा आइडिया है। उससे क्या होगा कि पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन सरकार को इसके लिए AI सिस्टम तैयार करना होगा जो कि गूगल में इंटरनेट के सर्विलांस में आराम से घुस सके। तो इसके लिए गूगल से भी परमिशन लेनी होगी, और सरकार जब ये कर लेगी पूरी तरह प्रतिबंध हो सकता है। पॉर्न साइट पूरी तरह प्रतिबंध हो सकती है। फिर चाहे कोई कितनी भी साइट बना ले, सरकार बाकायदा इसके लिए सिस्टम बनाए, और इसके लिए पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं। जैसे सरकार ने GST लागू की थी, उसी प्रकार इस सिस्टम को भी लागू कर दे। भारत का जो नक्शा है उसी दायरे में रह करके इस सिस्टम लागू किया जा सकता है आराम से। दूसरी चीज़, अगर सरकार ये नहीं कर सकती है, सरकार सिंपल सा कोई ऐसा सिस्टम बना दे जिसमें पॉर्न देखने के लिए उसको लीगल, सरकार इसको लीगल भी कर सकती है। लीगल ऐसे कर सकती है, 18 के बाद से सरकार इसको आप अपना डाटा दीजिए, उसके बाद डाटा इंटर होगा आपके अकाउंट से, रिचार्ज सिस्टम कर देगी। जब तक आप महीने में 1000 का रिचार्ज नहीं करवाएंगे तब तक आप लोग पॉर्न नहीं देख सकते। इससे क्या होगा कि 18 साल से पहले तो हमारे यहाँ बैंक भी खुलना मुश्किल, पैन कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम ले कि 18 साल के बाद ही लोग अपना पैसा दे पाएँ। और पैसे के मामले में भारतीय लोग तो कैसे हैं, बड़े मुश्किल से उनकी जेब से पैसा निकलता है, मतलब बहुत कम खर्चीले होते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं भारतीय लोग। तो पैसे के मामले में भारतीय लोग ऐसा बिल्कुल कम से कम करेंगे, और जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम होगा या फिर
खाता खुला होगा, जो ऑनलाइन सिस्टम यूज करते होंगे 18 से ऊपर के, वही लोग इसको देख पाएंगे, और जो 18 के ऊपर के होंगे, ये हो सकता है। और इसमें भी कई नियम जोड़ सकते हैं। नहीं, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पोर्न देख करके युवाओं के ऊपर हो बहुत बुरा और गंदा असर पड़ता है, जो कि उनकी सोच को बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। कई लोग बताते हैं इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान हैं, लेकिन मेरी नज़र में मैं जो सोचता हूँ उसके हिसाब से तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि लड़के की सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, डिसीजन लेने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और इसके लिए वो हमेशा उसी ख्याल में, आप जिस चीज़ में ज़्यादा रहेंगे आप उसी चीज़ को ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, और साइटों को आप चाहे जितना भी बैन कर लीजिए या तुरंत दूसरे ही दिन इंटरनेट पर साइट उपलब्ध हो जाती है। मोबाइल में जो बच्चों को माता पिता मोबाइल देते हैं, तो उसमें माता पिता निगरानी मोड एक होता है, अभी मोबाइल में आने लगे हैं। उसमें या जिस मोबाइल में नहीं आते उस पर कंपनियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर माता पिता अपने मोबाइल से उस बच्चे के मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा बच्चा क्या क्या देखता है, क्या करता है, ये सब चीज़ देख सकते हैं। दूसरा, भारत सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। उसको बिगाड़ने के लिए कोई और नहीं चाहिए, उसको बिगाड़ने के लिए सिर्फ मोबाइल ही काफ़ी है, बनाने के लिए मोबाइल ही काफ़ी है। तो भारत सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार को जब वो रिचार्ज वाला सिस्टम कर देगी और लीगल कर देगी, तो रिचार्ज करेंगे तो सरकार को इससे फ़ायदा होगा। जो उसके लिए अलग से सरकार सिस्टम तैयार करेगी, उसको सरकार आराम से, और उनको अगर लीगल करने के बाद अलग से रिचार्ज सिस्टम हो जाए, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पोर्न वेबसाइट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है। ये जो मैं बताया हूँ कुछ पुराना डाटा है, कुछ नया डाटा है, लेकिन डाटा चाहे कुछ भी हो, टॉपिक ये है कि आप अपने बच्चों को, भारत सरकार अपने भारत के बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ा सकती है, और आगे बढ़ा करके भविष्य, उनको अच्छा भविष्य दे सकती है। 86 करोड़ मोबाइल यूजर हैं भारत में, 86 करोड़ होंगे भारत में। उसमें से अगर 50 करोड़ भी देखते होंगे, और 50 करोड़ से अगर 1-1 हज़ार रुपये मिलेगी पोर्न वेबसाइट में जाने का, इंटर करने का, कि आप लोग इंटर हो रहे हैं पोर्न वेबसाइट में, तो आप 1-1 हज़ार दीजिए, तो आप भी 50 गुणे 1 करके देखिए क्या अंक निकलता है। माने सरकार को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए सरकार या तो इसे पूरी तरह बैन कर दे, या बैन नहीं कर सकती है, अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकती है, पूरी तरह फेल है सरकार, तो इस पर ये जो मैं बता रहा हूँ वो 1 नंबर का नियम है। बाइक और चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है। आप लोग चाइना का सामान मत खरीदिए, चाइना का फ़ोन मत खरीदिए, चाइना का यहाँ तक कि एक सुई भी मत खरीदिए। ये बात मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। आप लोग समझदार हैं, अपनी समझदारी का थोड़ा भी 100 में से 10% का यूज करके ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप चाइना को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप लोग चाइना को ताकतवर बना रहे हैं। आज के मेरे वीडियो में यही था कि अपने बच्चों को बचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाइए। और भारत महिलाएं भी बहुत अधिक पोर्न देखती हैं, और पुरुष भी बहुत अधिक देखते हैं, और इसमें बच्चे, टीनेजर बच्चे, आदत जो होती हैं वो आसानी से नहीं छूटती हैं। जो आदत होती हैं, आदत बड़े मुश्किल से छूटती हैं। अगर आप कोई भी बच्चा है पोर्न में रह रहा है 2 दिन 3 दिन, तो उसी को लगातार देखना पसंद करेगा, क्योंकि उसके लिए पहला एहसास होता है। तो इसीलिए सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो उस पर निगरानी रखिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।